ये ये आज का अखबार पढ़ा है तुमने? क्यों? इसमें खबर छपी है कि मैं तुम्हारी नई फिल्म में लीड कर रहा हूं। ये खबर तुमने छपवाई? हाँ। क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल है तुम मेरा कहा मान लोगे। तुम्हारा ख्याल गलत है। तुम्हारा अपना ख्याल भी तो गलत हो सकता है। मैं इस किस्म का कोई भी ख्याल अपने जहन में लाता ही नहीं जिसके बारे में मुझे खदशा हो कि वो गलत भी साबित हो सकता है। हेलो। अच्छा अच्छा, तो भाई जाने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है जमशेद डीपी मरी जाएं या ना जाएं। मैं तो अपने प्रोग्राम के मुताबिक कल सुबह ही निकलूंगी। हाँ, ओके। ये जमशेद डीपी की बात हो रही थी? हाँ, मौसूफ मेरी देखा देखी अपनी फिल्म की लोकेशंस देखने मरी जा रहे हैं, बल्कि निकल चुके हैं। क्या? जमशेद डीपी मरी चला गया? हाँ। लेकिन उसने तो आज मुझसे मिलना था। क्यों? हाँ, कुछ नहीं, मैं चलता हूं, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। जहांगीर, जमशेद खतरनाक आदमी है। मेरे मुतल्लिक क्या ख्याल है? एक बात याद रखना, मैं अपना हर फैसला खुद करता हूं और ये इख्तियार कभी इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना।
जमशेद डीपी, लगता है तुम्हें अपने अंजाम तक पहुंचने की बहुत जल्दी है। हाँ जहांगीर, मैं महमूद बोल रहा हूँ। महमूद, मैं अभी तुम्हारे बारे में एक बात सोच रहा था। क्या? तुम्हें शायद अपने अंजाम तक पहुंचने की बहुत जल्दी है। यकीन रखो महमूद, तुम्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम क्या कहना चाह रहे हो? अगर तुम ये समझते हो कि तुम जहांगीर को धोखा दे दोगे तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? अच्छा, हमने आज शायद 10 बजे मिलना था। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे 2 करोड़ का बंदोबस्त नहीं कर सका। अच्छा, न मिलने की सिर्फ यही वजह? हाँ। झूठ बोल रहे हो तुम महमूद उर्फ जमशेद डीपी। तुम इस वक्त लाहौर में हो ही नहीं, तुम इस वक्त मरी में हो। मरी? मरी में? हाँ, और मैं इस वक्त तुम्हारे रेस्ट हाउस के सामने खड़ा हूं। अगर यकीन नहीं आता तो मैं अंदर आ जाता हूं। खोलो दरवाजा। डरते क्यों हो? खोलो दरवाजा। नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम अंदर नहीं आना। हाँ, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है, पूरा यकीन है। तुम मुझसे डर के यहां आए हो या मुझे चक्कर देके? जहांगीर, मेरा तुम्हें चक्कर देने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है? देखो, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। मैं तुम्हारे 2 करोड़ का इंतजाम कर रहा हूं। इंतजाम? मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन खैर, मैं फिर एक बार तुम पर यकीन कर लेता हूं। थैंक यू। मैं कल तुम्हें इसी वक्त फोन करूंगा। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, तुम मेरे पास मत आना। मैं नहीं चाहता कि किसी को यह पता चले कि जमशेद डीपी का असल नाम महमूद है। कोई आइडिया सोचे कि नहीं? आइडिया? कैसा आइडिया? दो घंटे हो गए, मैं उसे सोच के हल्कान हो गया। तो तुम उन्हें कहने कि कैसा आइडिया? सोच छेती सोच, नहीं तो मैं जुती ना तका। जुती? डीपी साहब रहने दो जुती। मैं सोच रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं सोचने की, मैंने आइडिया सोच लिया है। अच्छा, छेती दास। मसला ये है, हमें बस ये पता चलाना है कि मैडम सबा मरी में किस लोकेशन पे शूटिंग करना चाहती हैं। क्यों डीपी साहब, यही मसला है ना? हाँ, अगर यह पता चल जाए कि वो डायरेक्टर ने किस लोकेशन पे शूटिंग करने का इरादा फरमा रही है, बस फिर मैं वो सारी लोकेशन पहले मान लूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम दोनों मैडम सबा के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि मिस्टर जमशेद डीपी ने हमें किक आउट कर दिया है। की कहते थे? किक आउट मतलब निकाल दिया। निकाल दिया? वो फिर क्यों होगा? फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। हम दोनों मिन्नत तरले करके उसकी नौकरी कर लेंगे और फिर यूं हमें तमाम लोकेशन और फिल्म की एक चीज के बारे में यूं पता होगा। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। क्या आइडिया है? पर ये तुसी दोनों ने उठे अपनी नौकरी पक्की करने दी तो कैसी बातें कर रहे हैं जमशेद साहब, ये सब चक्कर है, आइडिया है। फिर भी तुसी इंज करो कि तू कल्ला चला जा। तन्नू भेजन दा रिस्क नहीं ले सकदा।
तू चला गया ते मनु आईडी कौन देगा? तू जा, तेरी खैर है। और सुन, जे उथे तनु किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई ना तो मन दसी, मैं मैडम नु तेरी सिफारिश करके ना नौकरी पक्की करा देना। ठीक है डीपी साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वैसे तुम आए थे डीपी साहब, आप नहायत घटिया किस्म के इंसान हैं। ये समाजी से कहना है नौकरी हासिल करने के लिए इस तरह क्यों नौकरी मिलेगी? खुदा हाफिज। मेरे साथ काम कर करके ना बहुत सियाना हो गया। मिस्टर जमशेद डीपी निहायत घटिया आदमी है। वो ये तो सिफारिश की लोड़ ही नहीं पैदी। अस्सलाम वालेकुम जी। तुम जमशेद के पास काम करते हो ना? करता नहीं हूं, करता था। मैं उस नौकरी पर लात मारा हूं। क्यों? बस मेरा दिमाग खराब हो गया था। अच्छा, वेरी गुड। नहीं, मेरा मतलब है डीपी साहब का दिमाग खराब हो गया, बल्कि उनका दिमाग कब का खराब था मुझे अब पता चला। तुम ये बताने मेरे पास आए हो? नहीं, मैं आपके पास कुछ सीखने के लिए आया हूँ। मुझे यकीन है कि आप जैसी डायरेक्टर के साथ काम करके ये कोयला भी हीरा बन जाएगा। मैंने कोई स्कूल नहीं खोल रखा। स्कूल? ओहो, मैं पढ़ने नहीं, मैं आपके पास नौकरी करने के लिए आया हूँ। तुम्हें जमशेद ने भेजा है ना? जी नहीं, मैं खुद आया हूँ। आज से मैं खुद मुख्तार हो गया हूँ। आई एम सेल्फ। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ अपनी मर्जी करूंगा, अपनी मर्जी। गेट आउट। मैं अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान वापस लेता हूं। जा सकते हो। देखें, मुझे ये नौकरी हर हाल में चाहिए, वरना डीपी साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। निकाल देंगे? नहीं, मेरा मतलब है निकाल चुके हैं। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम खुद उनकी नौकरी पर लात मार कर आए हो। वो मैं झूठ बोल रहा था। सुबह 5 बजे आ जाना। सुबह 5 बजे? इसका मतलब है कि नौकरी पक्की। ओके, खुदा हाफिज। पता नहीं डीपी साहब अब क्या नया ड्रामा करना चाहते हैं। डीपी साहब को बता दो, क्या काम हो गया? अच्छा, क्या काम? मुझे नौकरी मिल गई। वाकई? तुम डीपी साहब से खुद क्यों नहीं मिलते? रिस्क है, उसको जरा सा भी शक पड़ गया तो नौकरी ज्वाइन करने से पहले मुझे डिसमिस कर देंगे। तुम डिसमिस नहीं होगे। वो कैसे? हम ये रिस्क नहीं लेंगे। ओके, बाय। से गैर हाजिरी की दो यार मैं भी पढ़ रहा हूँ। सॉरी दुश्मनी नौजवान हैं? क्या हुआ? मिस्टर जमशेद डीपी अपनी नई फिल्म हीर रांझा की लोकेशन देखने मरी पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? मरी? ये क्या चक्कर है? परेशान ना हो, कोई चक्कर नहीं। वो बेवकूफ आदमी सबाजी की रीस में गया है मरी। सबाजी भी मरी गई है? हाँ, लोकेशन देखने। लेकिन जमशेद डीपी साहब लोकेशन देखने मरी नहीं गए, वो अपने 2 नंबर धंधों के सिलसिले में मरी गए। तुम्हें किसने कहा है? इस दिमाग में देखो, जमशेद डीपी साहब को पता चल चुका है कि हम उसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं और उसके पीछे, इसीलिए वो हमसे छुपकर ड्रग मास्टर को ड्रग्स की डिलीवरी देने मरी गए। हाँ, यही बात है। अब हम क्या करें? मरी चलते हैं। क्यों अंकल? भाई जाहिर है, अगर ओखली में सर दिया है तो मूसलों से क्या डरना। कब चलना है? मेरा ख्याल है अभी निकलते हैं। क्यों हारून? नदीम, तुम दोनों जाओ, मेरा यहां राबिया के पास ठहरना बहुत जरूरी है। ठीक है। नवीद,
तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी का इंतजाम करके आया। नवीद, मुझे एक बात बताओ। क्या है? हम इसलिए मरी आए हैं ना कि जमशेद डीपी मरी आया हुआ है। हाँ। और अगर खुदा ना खास्ता कल को उसने समंदर में छलांग लगा दी तो फिर तुम दोनों भी छलांग लगा दोगे। कम से कम मैं तो नहीं लगाऊंगा। और ये बताओ भाई। मैं खुद तो छलांग नहीं लगाऊंगा, अलबत्ता सीमी साहबा आपको धक्का जरूर दूंगा। तुम आराम से बात किया करो। तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमारा रिश्ता पक्का हो चुका है। अंकल के रिश्ता पक्का करने से कुछ नहीं होता। ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये मेरी सही फहमी है। होगा वही जो मैं चाहूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त वही बताएगा जो मैं बता रहा हूँ, समझी? नहीं नहीं नहीं। क्या सोच रही हो? तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? मेरे बारे में भी कुछ सोचने की गुंजाइश है? वैसे राबिया, ऐन वक्त मेरे बारे में तुम्हारा इरादा डामाडोल तो नहीं हो गया? हारून, मैं संजीदा हूं। अच्छा, लेकिन राबिया कुछ मेरे बारे में तो सोचो। मैं तो अपने सारे दोस्तों को बता चुका हूं कि मेरी तुम्हारी शादी हो रही है। तुम्हें अभी भी यकीन है कि जमशेद साहब हमारी शादी होने देंगे? तो वो क्या करेंगे? वो कैसे रोक सकते हैं हमारी शादी? मेरी जान लेकर, तुम्हारी जान लेकर। वैसे राबिया, तुम इस कमरे के खिड़कियां दरवाजे खोल के रखा करो ताकि तुम्हारी दिमाग को हवा लगे। पता नहीं बंद कमरे में बैठ के क्या उल्टा सीधा सोचती रहती हो। जमशेद साहब ने तुम तीनों को जान से मारने की धमकी दी है। तुम्हारा ख्याल है उन्होंने तुम्हारे साथ मजाक किया है? तुम्हें ये सब अंकल ने बताया? मुझे समझ ही नहीं पता। तुम जमशेद साहब को उनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हारी मेरी जिंदगी के लिए, शादी के लिए जरूरी है कि हम जमशेद टीपी को बेनकाब करें, वरना वो किसी सूरत तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। सारा मसला मेरी दौलत और जायदाद का है ना, तो वो मैं वैसे उनके नाम कर देती हूँ। तो फिर क्या होगा? तुम्हारे ख्याल में सब कुछ ठीक हो जाएगा? और क्या? कुछ ठीक नहीं होगा। जमशेद टीपी कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जो इतनी आसानी से बहल जाएं। हाँ, उन्हें बहलाने के लिए तो हमें अपनी जानें देनी पड़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। नदीम, नवीद और सीमी गए हैं मरी जमशेद टीपी के पीछे। जमशेद साहब मरी गए? क्यों? ट्रक मास्टर से मिलने। और मुझे पूरा यकीन है राबिया कि इस बार हमें जमशेद टीपी के खिलाफ कोई ना कोई पक्का सबूत जरूर मिल जाएगा। पक्का सबूत? हारून साहब, ख्वाब तो सोते में भी नहीं देखने चाहिए, लेकिन जागते में ख्वाब देखना अहमकाना तरीन हरकत है। जब ख्वाब की ताबीर इतनी हसीन हो तो ये अहमकाना हरकत बार बार करने को दिल करता है। अरे खुश हो, मैंने तुम्हारी तारीफ की है। जिस बंदे को सामने मौत नजर आ रही हो ना, वो ऐसी झूठी सच्ची तारीफों से खुश नहीं हो सकता। एनीवे, तुम्हारा दिल रखने के लिए थोड़ा सा खुश हो लेती हूँ। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। जो ऐसे छोड़ के महबूब
पहुंचे हो मरी? कल शाम को। मैं भी कल ही आई थी, मेरे साथ ही आ जाते। नहीं, वो अचानक ही प्रोग्राम बन गया। वो असल में मेरा फौरी तौर पर जमशेद से मिलना ज़रूरी था। मैं जानती हूँ तुम यहाँ जमशेद से ही मिलने आए हो, लेकिन इंसान किसी की खुशी के लिए थोड़ा सा झूठ ही बोल देता है। तुम जानती हो कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। हाँ, इसीलिए तुम 24 घंटे अपने आप से झूठ बोलते रहते हो। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती? कसूर तुम्हारा नहीं, जहांगीर शायद मुझे ही समझाना नहीं आता। तुम्हें एक बात कहूं सबा, अगर खुश रहना चाहती हो तो मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, भूल जाओ मुझे। 8 साल से ये कोशिश कर रही हूँ। अगर ये मुमकिन होता तो तुम्हें कब का भूल चुकी होती, और शायद खुश भी होती। तुम्हारी मुलाकात हुई जमशेद डीपी से? नहीं, आज रात होगी। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम उससे ना मिलो, कभी ना मिलो, फिर? नहीं, ये मुमकिन नहीं।